Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and doing great. Today we are going to start our chapter 8 vertebrates. Before this we have discussed about invertebrates in which we have also discussed the phylums of invertebrates. Let's start with the learning objectives of this chapter. We will discuss about vertebrates and their classification. There are 5 classes of vertebrates, namely class Pisces, class Amphibia, class Reptilia, class Apes, class Mammalia, and 2 more topics about flora of Pakistan and fauna of Pakistan. Kingdom Animalia, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किंगडम एनिमेलिया क्या है. दोबारा रिकॉल करते हैं. अ डिवीजन ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल द नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो सेल वॉल आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया. ऐसे डिवीजन है एनिमल्स की जिसमें नॉन क्लोरोफिलस और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. मेजर ग्रुप्स हैं किंगडम एनिमेलिया के. किंगडम एनिमेलिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. मेजर ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स आर ग्रुप ऑफ those animals which do not have backbone in their bodies are called invertebrates. ऐसे group of animals जिनकी बॉडी में बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. एंड वर्टिब्रेट्स, द एनिमल्स which have backbone और वर्टिब्रल कॉलम are called vertebrates. ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ऐसे एनिमल्स वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स are classified into following 5 classes. Class Pisces, Amphibia, Reptilia, Apes and Mammals. Class Pisces. This class include all type of fishes. They have a head, trunk and a tail. Their body is covered with scales. They have fins which help them in swimming. They respire by gills. They are cold-blooded animals. Their mouth has teeth which are used for cutting, tearing and grasping. For example, shark, dogfish, रोहू. Class Pisces में तमाम fishes included हैं. फिशेस की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड टेल, और इनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा स्विमिंग के लिए इनके पास फिन्स मौजूद हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, और इनके माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि कटिंग, टियरिंग और ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट वन इज क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया कैन लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड. दे हैव अ स्लिमी स्किन व्हिच इज यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज. व्हेन दे आर इन वाटर दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, but they come on land they respire by lungs. They have 2 pairs of limbs. They lay egg in water which have jelly-like appearance. They are cold-blooded animals. For example, frog, toad and salamander. एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं. इनका जो साइकिल है वो हाफ पानी में गुजरता है और हाफ इनकी जो लाइफ है वो खुश्की पे गुजरती है. इनकी जो स्किन है वो बहुत स्लिमी होती है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है. इसके अलावा ये विंटर्स में हाइबरनेट हो जाते हैं. हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जमीन के नीचे खुद को दफना लेते हैं, पूरा विंटर वहीं स्पेंड करते हैं सोकर. जब ये पानी में होते हैं तो इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जब ये डेवलप होकर खुश्की की तरफ आते हैं तो वही गिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं फिर लंग्स में. एग ले करते हैं वाटर में जो कि बिल्कुल जेली लाइक अपीयरेंस होती है, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. अपना एनवायरनमेंट के साथ बॉडी टेम्परेचर चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं. क्लास रेप्टिलिया. दे आर ट्रूली लैंड एनिमल्स. सम आर एक्वेटिक. ट्रूली लैंड एनिमल्स हैं, खुश्की के जानवर हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसे जो कुछ टाइम के लिए पानी में जाते हैं. देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली. बहुत ड्राई और स्केली है इनकी स्किन. दे ले एग्स ऑन लैंड. जमीन पर खुश्की पर एग ले करते हैं. रिस्पायर बाय लंग्स. लंग्स हैं इनके पास रिस्पायरेशन के लिए. देयर लिम्स हैव डिजिट्स एंड क्लॉज. इनकी जो लिम्स हैं, हाथ पाँव हैं, उनमें डिजिट्स और क्लॉज होते हैं. जैसे हमारे हैंड्स और फुट में फिंगर्स मौजूद हैं, इनके डिजिट्स एंड क्लॉज कहलाते हैं. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. एग्जाम्पल में है लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक. क्लास एव्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बर्ड्स. एक क्लास एव्स में तमाम बर्ड्स आते हैं. They have feathers for flying. इनके पास feathers मौजूद हैं. Their limbs are modified into wings. इनके जो 4 limbs हैं वो modify हो गए हैं wings में.
दे हैव बीक विदाउट टीथ, इनकी जो बीक होती है वो टीथ के बगैर होती है, इनकी बीक में टीथ प्रेजेंट नहीं होते। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ये वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करने की एबिलिटी नहीं रखते। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, इनकी बोन्स बहुत हॉलो, अंदर से बिल्कुल खाली और हल्की होती हैं, जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच, स्पैरो, क्रो। क्लास ए जो है उसे डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। दो ग्रुप्स हैं इसके। नंबर 1 इज रनिंग बर्ड्स एंड नंबर 2 इज फ्लाइंग बर्ड्स। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ रनिंग बर्ड्स कहलाते हैं, जिनमें फ्लाई करने की एबिलिटी नहीं होती, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो फ्लाई करने की एबिलिटी रखते हैं। रनिंग बर्ड्स, these birds have very strong legs, can run very fast। इन बर्ड्स की जो लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनके लेग्स के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जो कि इनको बहुत तेज भागने में हेल्प करते हैं। their flying muscles are weak, therefore they cannot fly, और इनके जो फ्लाइंग मसल्स हैं वो बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लाई नहीं कर सकते। The largest bird of world is ostrich, which is running bird। जो सबसे बड़ी बर्ड है रनिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच, फ्लाइंग बर्ड्स। This is very large group of birds. They have hollow bones and their wings have feather for flight। बहुत बड़ा ग्रुप है ये बर्ड्स का, और इनकी बोन्स हॉलो होती हैं और इनके पास फेदर्स होते हैं फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए। The smallest bird of world is hummingbird। जो सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है वो हमिंग है। इसके अलावा स्पैरो, पैरट, पिजन, ईगल। नेक्स्ट वन इज क्लास मैमेलिया। मैमल्स आर वेरी हाईली डेवलप्ड एनिमल्स, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं मैमल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे possess hairs on their bodies, इनकी बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। दे हैव हाईली डेवलप्ड ब्रेन। मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी मैमल्स हैं उनका ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है। दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास लंग्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल है मंकी, मैन, कैट, डॉग, etc. The class Mammalia is further divided into some subgroups of mammals. The first one is egg-laying mammals, ऐसे mammals जो कि egg lay करते हैं। These mammals lay eggs and feed their young one on milk. These have characteristics of both reptiles and mammals। ऐसे mammals हैं जो कि egg lay करते हैं और जो इनके young ones हैं उनको feed करवाते हैं milk पे, और इनके पास दोनों करेक्टरिस्टिक्स होती है, रेप्टाइल्स की भी और मैमल्स की भी। एग्जाम्पल है इसमें डक बिल और स्पाइनी आंट ईटर। नेक्स्ट जो सब ग्रुप है मैमल्स का वो है पाउच्ड मैमल्स। ऐसे मैमल्स जो कि अपने बेबीज को पाउच में रखते हैं जब वो बहुत प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, जैसे कि कैंगरू का जो बेबी है वो जब तक थोड़ा सा डेवलप होता है, बड़ा होता है, जब तक वो अपने मदर के पाउच में ही रहता है। द नेक्स्ट वन इज टिपिकल मैमल्स। These are also known as placental mammals। Typical mammals को placental mammals भी कहा जाता है। They give birth to their young ones and feed their babies on mother milk। Typical mammals, they are also known as placental mammals। They give birth to their young ones and feed their babies on mother milk। ऐसे mammals जो कि बच्चे देते हैं और जो इनके यंग वंस हैं वो मदर मिल्क पे फीड करते हैं जब तक वो बड़े नहीं होते। एग्जाम्पल है इसमें हेजहॉग, बैट, रैबिट, कैट, एलिफेंट, मैन, मंकी, etc। यहाँ हमारी क्लासिफिकेशन एंड होती है। क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास जो टॉपिक था वो था फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? व्हाट इज फ्लोरा? द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ एट अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा। प्लांट लाइफ को स्टडी करना, एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हुए एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को स्टडी करना फ्लोरा कहलाता है। जैसे हम पाकिस्तान के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान होगा। फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले फ्लोरा फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड। जो हाई एल्टीट्यूड पे हमारे पास फ्लोरा मौजूद है पाकिस्तान में, वो कौन कौन सा है? द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू सफिशिएंट स्नोफॉल सपोर्ट थिक फॉरेस्ट। हाई माउंटेन्स जो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज के, वहाँ पर स्नोफॉल होती है, बारिश होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगलात मौजूद हैं।
और जो दरख्त होते हैं वो वहाँ पर इस तरह से बहुत टॉल दरख्त या ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें ब्लू पाइन, चिर पाइन, चिरगोजा पाइन, इस तरह के जितने भी पाइनस वाले ट्रीज हैं वो सब हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद है। फ्लोरा फाउंड ऑन डेजर्ट, जो सहरा है पाकिस्तान का, उसमें किस तरह का फ्लोरा मौजूद है? फॉरेस्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट्स लाइक अकेशिया आर फाउंड इन द एरिया वेयर देयर इज लेस रेनफॉल एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। सहरा क्योंकि बहुत ड्राई होता है, वहाँ पर कम पानी होता है, कम पानी होने की वजह से वहाँ पर जो प्लांट्स मौजूद हैं वो भी ऐसे होंगे जो कि बहुत कम पानी को यूज़ करते हैं, या फिर उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गहराई तक मौजूद होती हैं। इसमें एग्जांपल है अकेशिया, कीकर या बबूल, इस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं डेजर्ट में। फ्लोरा फाउंड ऑन प्लेन्स, प्लेन्स में किस तरह का फ्लोरा है? पाकिस्तान इज रिच इन फूड बियरिंग ट्रीज, ऐसे ट्रीज जो कि हमें फूड देते हैं, लाइक फ्रूट्स हैं या कुछ ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, लाइक रोजेस वगैरह, जैस्मिन फ्लावर्स, इस तरह के जो पौधे हैं वो प्लेन्स में पाए जाते हैं। फ्लोरा फाउंड ऑन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में किस तरह का फ्लोरा मौजूद है पाकिस्तान में? अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर पोन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड हाइड्रा, टाइफा एंड एल्गी, these are found in fresh water. Fauna, what is fauna? The study of animals life at a particular area is called fauna. एनिमल्स लाइफ को किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करना फौना कहलाता है। अगर हम पाकिस्तान में मौजूद एनिमल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो वो कहलाएगा फौना ऑफ पाकिस्तान। फौना ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले सी फूड है। द कोस्टल ऑफ शोर ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान रिच इन सी फूड, जो हमारा किनारा लगता है सिंध का और बलोचिस्तान का समंदर से, वो बहुत ज़्यादा रिच है सी फूड में। जैसे कि कॉमन फिशेस जो पाई जाती हैं जो खाने लायक हैं, उसमें रोहू, कुल्ला, खग्गा, ट्राउट, महासीर, इस तरह के फिशेस हैं, ईडेबल हैं हमारे लिए। जो हम रेप्टाइल्स जो पाए जाते हैं पाकिस्तान में, उसमें आ जाती हैं लेजर्ड्स, टर्टल, कोबरा, क्रेट एंड पाइथन्स। ये तमाम स्पीशीज जो है स्नेक्स की मौजूद हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा और बहुत से रेप्टाइल। बर्ड्स में हमारे पास जो बहुत ज़्यादा वैरायटी है वो फ्लाइंग बर्ड्स की मौजूद है। कॉमन बर्ड्स जो है उसमें हॉबरा बस्टर्ड, फाल्कन, ईगल, पीकॉक, पिजन, क्रो, स्पैरो, पैरट, ये सब जो है वो बर्ड्स में इंक्लूडेड हैं। Fauna of Pakistan. Mammals make up a large part of our wild and domesticated animals. बहुत large part cover करते हैं हमारे wild और domesticated animals का mammals। इसमें include हैं टाइगर, कैट, डॉग, मैन, मंकी, शीप, डियर। इसके अलावा कुछ जो सिर्फ पालतू जानवर हैं वो भी, और जो सिर्फ जंगलों में पाए जाते हैं वो भी। यहाँ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, चैप्टर वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा। आई होप के आपने इसे अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। कॉपी वर्क के लिए आपको असाइनमेंट नंबर 9 दिया जा चुका होगा। आप उस असाइनमेंट को अच्छे से रीड कीजिए और फिर हम चलते हैं कॉपी वर्क की तरफ। After completing the chapter, now move to assignment. Number 1 is read Unit 8 Vertebrata or Chordata. Answer the following question. Define the following term. Objectives, multiple choice, activity, and at last, learn complete chapter vertebrate. Task number 1, we have done this task before. Task number 2 is answer the following questions. Title page बनाएंगे सबसे पहले, date mention करेंगे. Then question number 1 is what are vertebrates? Also write its classification. Vertebrates. The animals those have backbone and vertebral column in their bodies are called vertebrates. Classification of vertebrates. Vertebrates are classified into following 5 classes. Class Pisces, Amphibia, Reptilia, Apes and Mammalia. Question number 2. Write 5 characteristics of given classes with examples. Class Pisces, Class Amphibia, Class Reptilia, Class Pisces. This class include all type of fishes. Their body consists of head, trunk and tail. Their body is covered with scales. They have fins which help them in swimming. They are cold-blooded animals. For example, rohu, trout, dogfish, etc. Class Amphibia.
Amphibians live dual life, that is their early life in water and later on they come out from water to live on land. They respire by lungs when they come on land. When they are in water, they respire by gills. They have slim skin. They are cold-blooded animals. For example, frog, toad, salamander, class Reptilia. Their skin is dry and scaly. They lay eggs on land. They respire by lungs. They are cold-blooded animals. Their limbs have digits and claws. Example, lizard, crocodile, snake. What are mammals? Briefly explain subgroups of mammals. Mammals are highly developed animals. They give birth to their young ones. Characteristics: they possess hairs on their bodies. They are warm-blooded animals. They have 2 pairs of limbs. They respire by lungs. They have highly developed brain. Example, monkey, cat, dog, etc. Subgroup of mammals. They are divided into 3 larger subgroups: egg-laying mammals, pouched mammals, placental mammals. Egg-laying mammals. These mammals lay eggs and feed their young ones on their milk. For example, duckbills, spiny anteater. Pouched mammals. These mammals give birth to premature babies and mother keep them in a pouch on its belly. Example, kangaroo, opossum. Placental mammal. The young one completes its development inside the body of its mother, where it feeds from an organ called placenta. Example, monkey, cat, dog, lion, etc. Write note on fauna of Pakistan. Fauna. The study of animal life at a particular area is called fauna. Fauna of Pakistan. Heading number 1 is seafood. The coastal offshore of Sindh and Balochistan is rich in seafood. Common fishes include rohu, pulla, khagga, trout. Reptiles include crocodile, lizard and turtle. Common snakes are cobra, krait, viper and python. Birds. Our country is rich in a variety of flying birds. Common birds are hobra bustard, waterfowl, falcon, etc. Mammals. Mammals make up a major part of wild and domesticated animals. Common mammals include lion, tiger, goat, sheep, cow, deer, buffalo, cat, dog, etc. Number 5. Define flora and write its importance. The study of plant life at a particular area is called flora. Importance of flora. Many plants and trees provide us fruits like mango, banana, orange. Many plants are used as vegetables like spinach, brinjal, tomato. Many plants are used as medicines like ajwain, mint, amaltas. Many trees provide us timber for making furniture, sports goods and fuel. Task number 3 is define the following terms: operculum, hibernation, warm-blooded animals, cold-blooded animals, syrinx and fangs. Operculum. The outer covering of bony plates that covers the gills in fishes is called operculum. Syrinx. The melodious voice of birds comes from special sound box called syrinx. Fangs. Snake has a specialized long pointed teeth that injected poison into the prey are called fangs. Hibernation. During winters, in order to avoid low temperature, some animals bury themselves in a mud. This phenomenon is called hibernation. Warm-blooded animals. Those animals which can't change their body temperature with respect to surrounding are called warm-blooded animals. Cold-blooded animals. Those animals which can change their body temperature with respect to surrounding are called cold-blooded animals. Task number 4. Objective. And task number 4B is multiple choice. Task number 5 is activity, in which you have to write the difference between cold-blooded and warm-blooded animals and write general characteristics of class Aves. Also briefly explain its subgroups. Cold-blooded and warm-blooded के difference लिखना है और characteristics लिखने हैं Aves के, subgroups को explain करना है. जो आपने लेक्चर सुना है आप उसे अच्छे से ध्यान से सुनकर इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं. I hope and wish this video will help you to complete your assignment. Take good care of yourself. Allah Hafiz.